नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश चंद अमरेश एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी परीक्षार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए हम सभी लोग एक नए भूगोल की सीरीज में नए टॉपिक का अध्ययन करते हैं। यह अध्ययन है आज हम लोगों का द्वीप। यह हम सभी लोग पूरे संपूर्ण विश्व के द्वीपों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सभी लोग द्वीप के बारे में जानते हैं। तो द्वीप किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसा दृढ़ स्थल खंड जिसके चारों ओर जल हो उसे हम क्या कहते हैं भाई? महाद्वीप कहते हैं। इसी का छोटा स्वरूप जिसके चारों ओर जल हो उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। और थोड़ा ही जान लेते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप जैसे दक्षिण भारत का क्षेत्र है, इधर यह स्थल हो और इधर क्या हो? जल हो, इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम सभी लोग पहले महाद्वीप के बारे में जान लिए। महाद्वीप किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जो सबसे बड़ा दृढ़ स्थल भूखंड हो, बड़ा हो, उसके चारों ओर जल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। ठीक है। द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप इसी का छोटा रूप होता है और इसके चारों ओर जल होते हैं। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? आइए हम सभी लोग जानते हैं। प्रायद्वीप जिसके तीन ओर जल हो, ठीक है ना? तीन ओर क्या हो? जल हो और एक ओर स्थल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। आइए पुनः हम लोग देखते हैं अब द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है, ठीक है ना? उत्पत्ति के आधार पर द्वीप जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। पहला विवर्तनिकी द्वीप। विवर्तनिकी द्वीप जिसे हम लोग अंग्रेजी में डिस्ट्रोफिज्म आइलैंड कहते हैं, ठीक है ना? विवर्तनिकी द्वीप। आइए विवर्तनिकी द्वीप के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। विवर्तनिकी द्वीप किसे कहते हैं? एक बार ध्यान देते हैं। विवर्तनिकी द्वीप ऐसे द्वीपों की उत्पत्ति भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूमि के नीचे धंसने, समुद्री भागों में भूमि के ऊपर उठने, दरार घाटियों का निर्माण होने या महाद्वीपीय भूभाग में के अलग हो जाने से होता है। ऐसे जो विवर्तनिकी होते हैं किसके कारण होते हैं भाई? भूगर्भिक हलचलों के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई? भूगर्भिक हलचलों के कारण भूमि क्या होती है? नीचे धंस जाती है। फिर समुद्री भागों में भूमि ऊपर उठ जाती है, या नीचे धंस जाती है या ऊपर उठ जाती है, या दरारी घाटियों का निर्माण होने से, महाद्वीपीय भागों में अलग हो जाने से विवर्तनिकी द्वीप का निर्माण होता है। तो ये ऐसे द्वीप विश्व में कहाँ पाए जाते हैं, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला स्थल भाग के धंस जाने से। जो स्थल भाग के धंस जाने से, ब्रिटिश द्वीप है, यह स्थल भाग धंस गया है इसलिए वो अलग हो गया है। समुद्री द्वीप समुद्री नीतल के ऊपर उठने से पश्चिमी द्वीप समूह यूएसए के बगल में, लैटिन अमेरिका के बगल में, जिसे हम लोग कैरिबियाई देश कहते हैं, ये क्या हुआ है? ऊपर उठ जाने से हुआ है। और अगला है भूभ्रंश द्वारा जैसे मेडागास्कर द्वीप, ठीक है। और प्रवाल महाद्वीपीय प्रवाह द्वारा आइसलैंड, ग्रीनलैंड के पश्चिमी भाग में, ठीक है ना? ये सभी क्या है? पूर्वी द्वीप समूह। ये क्या है? यह विवर्तनिकी द्वीप कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला है निक्षेप मूलक। ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है? निक्षेप मूलक द्वीप। डिपोजिशनल आइलैंड। धरातल पर प्रवाहित होने वाली नदियों, हिमानियों मतलब ग्लेशियर्स तथा सागरी लहरों द्वारा अपने साथ परिवहन किए गए पदार्थों के निक्षेपण द्वारा, जैसे भारत में मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, गंगा सागर हुगली नदी के मुहाने पर, नीमोरो द्वीप गंगा के मुहाने पर, ठीक ना, बंगाल की खाड़ी में, खादियावेट और आलियावेट द्वीप नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर, इसके निक्षेपण मूलक द्वीप का जन्म हुआ है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अपर्दन मूलक किसे कहते हैं भाई? इरोजनल आइलैंड। अपर्दन की क्रिया से बचे कठोर चट्टानों के चारों ओर जल भर जाने से अपर्दन मूलक द्वीप निर्मित होते हैं। जैसे ग्रीनलैंड हिमानी के अपर्दन से बने बैफिन द्वीप। ग्रीनलैंड के बपन में जहाँ बैफिन खाड़ी है उसी के बगल में बैफिन द्वीप है,
उसे क्या हुआ है, अपर्दन मूलक, मतलब वहाँ पर अवशेष भाग आकर के कठोर चट्टानें जो बची है उसी के चारों ओर जल भर जाने से वह अपर्दन मूलक द्वीप कहलाता है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं, अगला देखते हैं। पांचवा है हमारा, चौथा है ज्वालामुखी द्वीप। चौथा है ज्वालामुखी द्वीप, और इस ज्वालामुखी द्वीप को हम लोग देखते हैं। ज्वालामुखी द्वीप किसे कहते हैं? बालकुनी का आइलैंड, जिसे बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप कहाँ है भाई? बंगाल की खाड़ी में ज्वालामुखी द्वीप है, बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। लिपारी और सिसिली द्वीप इटली में भूमध्य सागर में है। हवाई द्वीप और ल्यूशियन द्वीप यूएसए में है, ठीक है ना। ये किससे है? ज्वालामुखी निर्मित स्थल द्वीप हैं, ठीक है ना। प्रवाल द्वीप की कहते हैं, जिसे हम लोग कोरल आइलैंड कहते हैं। ये मृत मूंगा के जमाव से निर्मित होता है। किससे होता है भाई? मृत मूंगा के जमाव से निर्मित होता है। ये कहाँ कहाँ है भाई? आइए हम लोग इसको देखते हैं एक बार, कहाँ कहाँ है ये। यह प्रवाल द्वीप कहाँ है? यह किससे निर्मित होता है? मृत मूंगा से होता है। लक्षद्वीप समूह, मालदीव, अरब सागर भारत में है। हेयर द्वीप बरमुडा, बहामासा, नेहरू अटलांटिक महासागर में है। यह स्पार्टली और पार्सल द्वीप प्रशांत महासागर में है, ठीक है ना। तो इन सभी द्वीपों को, मतलब सभी द्वीपों को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से बांटे गए हैं भाई, किस प्रकार बांटे गए हैं? पहला है निक्षेप मूलक द्वीप, पहला है विवर्तनिकी द्वीप, दूसरा है निक्षेप मूलक द्वीप, तीसरा है पर्दन मूलक द्वीप, चौथा है ज्वालामुखी द्वीप, पांचवा है आपका प्रवाल द्वीप। तो विश्व में इतने प्रकार के द्वीप होते हैं। इन सभी द्वीपों को अब सभी लोगों ने अध्ययन किया, और आज का टॉपिक छोटा सा ही रहा। इसी के साथ हम लोग जब मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।